Good morning children. Today we'll start the new chapter constitutional design. हमारी NTSC के लिए और भी एक चैप्टर बाकी है. We have to complete by taking class even in Saturday and Sunday. आज हम ये constitutional design complete कर देते हैं. It will take 2 periods, 2 या 3 periods will complete. So let's start. What is constitution first? Constitution में बेटा ये होता है कोई भी देश चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है, जो बेसिक रूल्स है, सरकार कैसे बनेगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएंगे, कितने साल में इलेक्शन होगा, इलेक्शन किस टाइप की होगा, सरकार किस टाइप की होगा, किसी के पास पावर होगा, ऑल दे थिंग्स आर कैरिड आउट इन ए कंट्री बाई ए स्पेसिफिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेसिफिक्स लॉज, एंड दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशंस. ये जो लॉज होता है, बेसिक लॉज ऑफ ए कंट्री, दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी देश जब ट्रांजिशनल पीरियड के पास कर देता है, हमारी इंडिया जैसे ब्रिटिशर से आज़ादी मिला था, देन वी ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू नो वेरी वेल. इट completed the drafting, means completing the constitution, and 1950 26 January we implemented the constitutions. तो constitution is basically the law of the land, basic law of the lands country. आज हम इसी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया की ये बुक्स में मोस्टली 2 countries has been mentioned there. One is South Africa, another is India. What was the objective in South Africa? Why did they drafted their constitution, and what was the background on the basis of which the constitution of South Africa was drafted has to be taken in this chapter. उनका क्या, किस बेसिस के ऊपर, उनका क्या प्रॉब्लम था और क्यों संविधान इन्होंने ड्राफ्ट किया था. जैसे हम बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक बैकग्राउंड, मतलब हमारे इंडिया में बेटे जैसे आपने सुना होगा कि आज़ादी के टाइम में हमारी मेनली प्रॉब्लम था, बैकग्राउंड था पार्टीशन और डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. ये सब मेजर प्रॉब्लम था हमारे इंडिया में. हम सोच रहे थे जो इंडिया बनाएंगे आगे इसी प्रकार की किसी प्रकार की डाइवर्सिटी नहीं होगा और डाइवर्सिटी को लेके पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए. चलो लेट स्टार्ट विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. अब हम साउथ अफ्रीका की सोशल कंडीशन पढ़ेंगे उसी टाइम की जब संविधान नहीं बना था. इसको कहते जो सिस्टम था, दैट सिस्टम वाज अपार्थाइड सिस्टम, सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम ऑफ सिग्रेशन, अलग करने की, अलग प्रकार की सिस्टम वैसे था. कैसे अलग प्रकार की ये सिस्टम था वहाँ पे देखना है. मोस्टली अफ्रीका जो कंट्री है, कॉलोनियलाइजेशन जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री अपनी कॉलोनी ढूंढने के लिए एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनीज में ले रहे थे, कंट्रोल में रह रहे थे, वहाँ की मार्केट को एक्सेस कर रहे थे, वहाँ की मार्केट को यूज कर रहे थे. तो ये अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका को इसी प्रकार की जो स्पेशली ब्रिटिश लोग गए थे, जो गोरे लोग गए थे, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी रूल ही चालू कर दिए थे. देयर वाज ग्रेट, और वहाँ की जो नेटिव लोग होते, दे वेयर ब्लैक इन कलर. जो लोग इंग्लैंड से गए थे, यूरोपियन कंट्री से गए थे, दे वेयर वाइट इन कलर. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, वहाँ पे अपार्थेटिक सिस्टम आ गया, वहाँ पे भेदभाव की नीति आ गया कि वाइट पीपुल एंड ब्लैक पीपुल. आप देख सकते हैं वहाँ के नेटिव लोग कौन होते हैं, ब्लैक. लेकिन नेटिव लोग को तो बेटे वहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया गया. दे वर नॉट गिवन एनी चांसेस, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द मार्केट.
everything, school, buses, train, taxi, hotel, hospitals, library, cinema hall, everything was separate for the black peoples, and all these facilities were separately available for the white color people. वाइट कलर पीपल के अंदर अगर कोई भी ब्लैक कलर घुस जाता था, ही और सी वाज सिवियरली पनिश्ड, और वहाँ बोर्ड भी लगा जाता है, दिस मार्केट इज मेंट फॉर द वाइट कलर पीपल, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। डॉग, ब्लैक को डॉग भी कहा जाता है, डॉग्स आर नॉट अलाउड। सो दिस वाज द सिस्टम। और वहाँ अफ्रीका में बेटे हमारे कुछ इंडियन लोग रह गए थे, हम तो इतना ब्लैक नहीं, तो हमें कलर्ड लोग कहा गया था। दिस वी आर नोन एज द मिक्स कल्चर, मिक्स कलर्ड। सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। और उनको हर चीज़ में बेटा अलग ट्रीटमेंट मिलता था। सिंस 1950 ब्लैक पीपल फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से बेटे ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वहाँ के लोग लड़ाई चालू कर देते। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च स्ट्राइक अगेंस्ट द वाइट कलर पीपल, द रूल ऑफ वाइट कलर। और इन्होंने हमारे इंडिया में जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बना गया था, और ब्रिटिश के खिलाफ यही एक पॉलिटिकल पार्टी था जो ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में लड़ता था। इन सेम वे अफ्रीका में एक था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस और ये भी वहाँ पे अफ्रीका की ब्लैक लोगों को इक्वालिटी देने के लिए वाइट कलर रिजाइम की, वाइट कलर रूल के खिलाफ ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लड़ाई भी चालू किया था। और इंटरेस्टिंगली एक लीडर था नेल्सन मैंडेला, नेल्सन मैंडेला। अफ्रीकन साउथ अफ्रीका के लीडर। ही कंटिन्यूड his movement against the discriminatory rule, discriminatory government, discriminatory administration of the white color people। इन्होंने ब्लैक कलर लोग और कलर्ड लोग को यूनाइटेड करके उनके खिलाफ लड़ा था। और उसी टाइम जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो वाइट कलर गवर्नमेंट था, नेल्सन मंडेला को 28 ईयर के लिए काला पानी में भेज दिया गया था। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट जेल फ्री। जब ये आज़ादी की लड़ाई चालू होता है, वहाँ पे आंदोलन हो जाता है, और लास्टली स्थिति ऐसे आता है कि वाइट कलर लोग सोच लिए कि अब आगे हम ब्लैक कलर लोग को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना वी हैव टू गिव देम लिबर्टी, फ्रीडम देना ही पड़ेगा। और आप जानते हो कुछ वाइट कलर लोग भी आके साउथ अफ्रीका में परमानेंटली सेटल हो गए थे। वो भी चाह रहे थे कि पीस होना चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार मूवमेंट वायलेंट एक्टिविटीज भी बढ़ गया था और बहुत सारे लोग भी मर रहे थे वहाँ पे। तो इस स्थिति में बोथ कम्युनिटीज वाइट एंड ब्लैक्स दे एग्रीड ऑन सर्टन रूल्स रेगुलेशन कि आज से साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग भी रहेंगे, वाइट कलर लोग भी रहेंगे। इन दिस वे दे फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जब रहेंगे, जब एक दूसरे के दुश्मन साथ थे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे वांटेड टू स्टे टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ फुल सेंस ऑफ इक्वालिटी। अब ब्लैक कलर राजी हो गए थे, भाई चलो हम भी हमारे देश में वाइट कलर लोग को रहने देंगे, और वाइट कलर भी राजी हो गए थे, आज से हम किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करेंगे और सभी लोग इक्वल है और सभी लोग को इक्वालिटी दिया ही जाएगा। दिस वाज द सेम। और ये बेसिस के ऊपर वहाँ पे संविधान बनता है साउथ अफ्रीका। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका
ब्लैक पीपुल दे अपील्ड देयर ब्लैक लीडर्स, जो लीडर ये लोग थे, दे अपील देयर ब्लैक पीपुल to accept the constitution and convince that we will be in comfortable zone. In similar way, white people, white leaders, they convinced white people also. इसमें हमारी भलाई. This was the system, or in this way the constitution was drafted. The party that ruled through oppression, brutal killings, and the party that led freedom struggle, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी टाइम गोरेलो की जो पार्टी था, दोनों मिलके बैठते, दोनों मिलके सल्यूशन निकालते और दोनों मिलके ही एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि दोनों के लिए जो सुइटेबल होगा. इन दिस वे देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड. अब हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे. ये तो हो गया आपकी साउथ अफ्रीका की संविधान कैसे बनाते. अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन. नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन. बेटे कोई भी देश की संविधान बहुत चीज़ की ज़रूरत था. हमें अभी साउथ अफ्रीका के केस पढ़ने लगे, वहाँ पे संविधान के द्वारा आप देख रहे हो कि जैसे व्हाइट कलर ब्लैक पीपुल दे वर अश्योर्ड गिव टू बी गिवन द इक्वालिटी. इसी प्रकार की नॉट ओनली साउथ अफ्रीका बट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज दे अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग बेसिक कॉमन थिंग्स शुड बी followed by its people, and its people of the country they agree to follow these principle, these guidelines of the constitutions. बाकी संविधान हमारे अलग बैकग्राउंड, हमारे अलग हिसाब से बनता है, अमेरिका के अलग हिसाब से बनता है, इंग्लैंड के अलग है, डिफरेंस. अब हम देखेंगे व्हाई डू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री. फास्ट होता है, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. It generates degree of trust and coordination among different kinds of people. क्योंकि हमारे देश में आप देख सकते हो हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग प्रकार की कास्ट people are different in their language, regions also, and who will give them guarantee to be in peaceful and to be in the country with the same sense of equality. ये तो संविधान ही सिर्फ उनको गारंटी देता है कि सभी लोग एक साथ रहेंगे. नंबर 2 और क्या होता है, गवर्नमेंट की बात हम पढ़ेंगे. GOVER कि गवर्नमेंट कोई भी देश की कैसे बन सकता है. हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कोई भी देश की सरकार कैसे बनेगा. इलेक्शन अलग होता है, सरकार होता है. कई देश में सरकार प्रेसिडेंशियल है, तो प्रेसिडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अमेरिका है. कोई देश में हमारे देश की इंडिया जैसे पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है. तो उनकी संविधान हमारे संविधान अलग है. ये संविधान में स्पेसिफिकेशन किया गया कि किसी को ज़्यादा पावर दिया जाएगा. हु विल टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर द कंट्री. द ऑल द थिंग्स हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए संविधान की ज़रूरी होता है. गवर्नमेंट के ऊपर बेटे ये लिमिटेशन भी इम्पोज कर देता है संविधान. संविधान में स्पेसिफिक रिटन होता है कि गवर्नमेंट ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है. दिस इज द गाइडलाइन अंडर व्हिच गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली. और ये लिमिटेशन मतलब राइट्स भी होता है बेटे. व्यक्ति के अधिकार जो होता है वो अधिकार को पालन करना, प्रोटेक्ट करना भी सरकार के काम है. दिस इज द लिमिटेशन. और 4th वन इज एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की उम्मीद है. हमारे जैसे उम्मीद था हमारा हम राज्य बनाएगा, आज़ादी के बाद हमारे देश बहुत बड़ा देश होगा और सभी भाई भाई रहेंगे. वट एवर एस्पिरेशन वाज ऑफ आवर्स दैट हैज़ बीन enshrined, that has been clearly mentioned in the Constitution of India. आपको ये समझ में आया. ये साउथ अफ्रीका. और ये जनरल क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. 1 2 3 4. अब हम पढ़ेंगे
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ, आप लोग कर लेना। हो सकता है आज हम और एक वीडियो इसमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।